उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और मैनपुरी के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप अपने 2 दिवसीय दौरे पर मैनपुरी पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने संभल में हुई हिंसा पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। उन्होंने जनता से न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए सहयोग की अपील की। नरेंद्र कश्यप ने इस हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हिंसा जैसी घटनाएं प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो हम चेक करा लेंगे, जहाँ पे होगा हम ठीक कराएंगे। सर, संभल में मस्जिद के दौरान हिंसा भड़क गई है, क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था 3 ध्रुवों पे चलती है: न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का सबसे सर्वोत्तम घटक है, समूह है। यदि न्यायालय के निर्णय पर लोग आपत्ति करेंगे, लोग विरोध करेंगे या दंगा करने का प्रयास करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये भारतीय समाज के लिए एक चिंता की बात है। संभल की जनता को न्यायालय का सम्मान करते हुए जो न्यायालय के निर्देश के क्रम में जो कार्रवाई आगे बढ़नी है उसमें साथ देना चाहिए। फिर भी संभल में जो हिंसा हुई है उसको स्वीकारा नहीं जा सकता है। उसमें कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं, आगजनी भी हुई है। तो हमारी सरकार फिर भी इसके लिए चिंतित है कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जहाँ पे किसी व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। तो उस पर पुलिस विवेचना कर रही है, सरकार निगाह बनाए रखी है। लेकिन जनता, संभल की जनता से भी अपील करेंगे कि राजनीति के लिए या हार की हताशा को आप मौत में तब्दील मत करिए। पॉलिटिकल लड़ाई अलग है और न्यायपालिका की लड़ाई अलग है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग शायद गलत तरीके से वहाँ अपना एक्ट कर रहे हैं, अपना व्यवहार कर रहे हैं, जिसके कारण ये सारी स्थिति पैदा हुई है। लेकिन जो भी लोग हैं, किस पार्टी की तरफ रहेगा? समाजवादी पार्टी कौन नहीं जानता है, उनके खिलाफ FIR हुई है ना। अखिलेश यादव ने कहा है हाल ही में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें जो परिणाम आए हैं उस पर कोई चर्चा न कर सके, इसलिए जानबूझकर ये दंगा कराया गया। नहीं, चर्चा करने से भारतीय जनता पार्टी या सरकार क्यों बचेगी? जिस पार्टी ने 9 में से 7 सीट जीती हो वो तो खुशी से चर्चा करेगी ना। जिसने 9 में से 2 जीती हो और 2 भी बाउंड्री पे पहुंची हो। अगर करेल में दहशत का वातावरण पैदा नहीं किया जाता, दलित महिला की हत्या नहीं होती, शायद हो सकता था यहाँ भी परिणाम कुछ और बदल सकते थे। तो परिणाम को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों करेगी? हम तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम तो प्रसन्नता व्यक्त की है कि हमने 9 में से 7 जीते हैं और दूसरी बार 37 साल के बाद यूपी में हमारी बहुमत की सरकार बनी है। 62 साल के बाद देश में हमें तीसरी बार सरकार बनी है और 2027 में फिर दिवस मनाया गया है। किस तरीके क्या कहना चाहिए? जिस तरह से लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ इस सरकार ने किया और लगातार संविधान के नाम पर ये लोग जो है बदलाव करने की जो बात करते हैं, और अभी जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन इन लोगों ने किया, चाहे वो सीसामऊ सीट हो, चाहे आपकी मीरापुर हो या आपकी कुंदरकी हो, बिल्कुल जो है संविधान को दाता उन्होंने कर दिया, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया। तो आज हम सब लोगों ने आज संविधान दिवस पर शपथ ली कि संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और सहयोगी दल इस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी और मजबूती के साथ संविधान बचाने की जो लड़ाई है वो लड़ेंगे। और भाजपा जो संविधान बदलने की बात करती है और बाबा साहब ने जिस प्रकार से जो गरीब, पिछड़े, दलित और जो शोषित समाज था उसको आगे लाने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी वो व्यवस्था इसी प्रकार से बनी रहे और मजबूत हो, इस पर कैसे काम किया जाए उस पर चर्चा होगी। संभल में हिंसा हुई, 4 लोगों की जान गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कल राज्य मंत्री अर्जुन अरोड़ा आए थे, आज नरेंद्र कश्यप हैं, वो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से हिंसा हुई है। देखिए, हिंसा कौन करा रहा है, सरकार किसकी है, लॉ एंड ऑर्डर की किसकी जिम्मेदारी है, ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय से कई जगह इन्होंने प्रयास किया माहौल ख़राब करने का, चाहे पहले बहराइच का मामला रहा हो, अयोध्या में भी एक मामला हुआ। तो लगातार सरकार इस प्रयास में है किसी तरीके से जो कम्युनल टेंशन है, सांप्रदायिक तनाव है वो बढ़े, क्योंकि सरकार के पास आज कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो लोगों के बीच में जा सके। काम इन्होंने कुछ किए नहीं है और चुनाव अब सामने है, 2 साल बाद चुनाव है। तो ये एक फिर से जो है जो पुराना झगड़ा इनका था हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेने का, आज उसी को जो है मजबूत करने के लिए उन्होंने दंगे कराए हैं। और आगे भी आप देखिएगा निश्चित कोई ना कोई बड़ा फिर से जो है कहीं ना कहीं दंगा कराने का प्रयास करता है।
सांसद जी, कल असीम अरुण आए थे, वो लगातार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में जो फोटो है उसके आरोपी के, उनको वो दिखा रहे थे, बल्कि उनके ही पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सम्मान कर रहे हैं उस लड़के का जो जेल गया है, उसको किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, उसकी फ़ोटो, जिस आरोपी की फ़ोटो भाजपा नेताओं के साथ भी है और मेरे पास है, मैंने आपको भी शायद भेजी हूँ किसी को। और समाजवादी पार्टी ने तो उसी दिन मांग की थी कि जो भी कार्रवाई, जो भी दोषी इसमें है, सरकार उनकी है, जांच उन्हें करनी चाहिए और जो कार्रवाई करें और जो दोषी है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग उसके साथ में हैं और आप जानते हैं कि दोषियों को बचाने का काम जब भारतीय जनता पार्टी करती रही और आगे भी ये करेंगे। तो हमारी मांग पहले भी ये थी और समाजवादी पार्टी का ना तो कोई कार्यकर्ता है ना कोई नेता है, और हमारी मांग ये है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में। समाजवादी पार्टी की आजकल भाजपा कॉपी बहुत कर रही है। पीडीए फार्मूला लेके आए तो पीडीए के रास्ते से एक नकल करने लगी और पहली बार ऐसा हुआ है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और आत्मअर्पित किया गया था संविधान। 75 साल के बाद चूँकि संविधान की लड़ाई आप लोग बार बार कह रहे हैं, इनको भी याद आ गया आज जगह जगह हर जगह। भाजपा जो है संविधान केवल कैमरे के सामने मानती है संविधान को, और कैमरे जब हट जाते हैं उसके बाद में संविधान को किस तरीके से तार उन्होंने किया, ये आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, संविधान के कई सारे क्लॉजेस को ये चेंज करने की बात करते हैं। तो ये जो है इनका बाबा साहब में कभी इनका जो है इनका विश्वास नहीं रहा। वो चूँकि अब पीडीए के माध्यम से जब सारा पिछड़ा दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग अब एक साथ में आए और लड़ाई इनके खिलाफ लड़ी लोकसभा चुनाव में, तब इनको भी अब बाबा साहब याद आने लगते हैं। लेकिन इनकी जो नीयत और नीति है वो बहुत उसमें भिन्नता है और पूरा देश इस बात को जानता है कि केवल कैमरे के सामने नाटक तो अच्छा करते हैं, उसके बाद जो है इनका ना बाबा साहब से कोई लेना देना और ना संविधान में। सांसद जी, कुछ आकलन किया आपने करेल में आपकी जीत का मार्जिन इतना कम क्यों रहा? आकलन हो गया, पूरा सारा आकलन हुआ। सरकार ने जो पोलिंग डंप कराई पुलिस के माध्यम से, उसकी सूची भी आप लोगों को हम लोग उपलब्ध करा देंगे। और जहां लोगों को वोट डालने से रोका गया और बड़े पैमाने पे शराब बांटी गई, पैसा बांटा गया, जिसका कहीं कोई चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं दिया। और जिस तरीके से भाजपा के गुंडे चुनाव के दिन पोलिंग डंप करते रहे, 15-15 गाड़ियाँ लेके घूमते रहे बिना किसी पास और बिना किसी अथॉरिटी के, तो ये सब कारण रहे। बाकी जो भी कोई कमी होगी उस पर हम लोग विचार करेंगे पार्टी के साथ बैठकर, और उन्हें जो है 27 के चुनाव की तैयारी हम लोगों ने अभी से शुरू कर दी। क्योंकि आप लखनऊ सदन के अपने सदस्य बन गए हैं, जनता ने चुन लिया, तो क्या सदन में इस तरीके के मुद्दों को उठाएंगे आप? सदन पहुँचने दीजिए, शपथ हो दीजिए, फिर जब मुद्दे आएंगे उसको उठाएंगे। अभी जो है जगत कश्यप जी यहाँ मैनपुरी में समीक्षा की है, विकास कार्यों की समीक्षा की है, उन्होंने बताया कि मैनपुरी अव्वल नंबर पर आ रही है। क्या लगता है सर, ये कागजों में आ रही है धरातल पर? कागजों में, धरातल पर कहाँ है वो दिखा तो दें। सड़क एक कौन सी बनाई उन्होंने, सड़क कौन सी बनाई है वो दिखा दें। जिला अस्पताल का जो हाल है, आप लोग लगातार उसको उठाते हैं मुद्दे को, अखबारों मैंने देखा कई बार। जिला अस्पताल का जो हाल है वो आपके सामने है। सड़कों का जो हाल है, रिपेयर नहीं सड़कें हो पा रही हैं। नई तो बात की बात है, जो बनी हुई सड़कें थी समाजवादी पार्टी की, उसको भी लोग रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं और कागज़ों में ही केवल इनका विकास चल रहा है। और अगर मंत्री जी आपको दोबारा मिलें तो आप उनसे निवेदन कर लीजिए कि एक नई सड़क पर आप ले चलें उन्हें, जो उन्होंने बनाई है।